जय हिंद दोस्तों। देखिए, बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी जो 19,838 पदों पर आया है, जिसका पेपर 16 जुलाई से 3 अगस्त तक होने वाला है, जिसमें इस वीडियो से ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग अपने साथ पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाए ताकि आपकी जो है सपना साकार हो सके। आप चाहते हैं कि वर्दी में इस बार दिखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका रिवीजन हो जाए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जो है क्या कहलाता है। आप लोग बताएंगे। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, आप लोग को आंसर बताने के लिए मात्र 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा। आप लोग जो है अपना स्कोर लास्ट तक वीडियो में बनिए रहिएगा और अपना जो है लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि जो क्वेश्चन 50 को है इसमें से आपका जो है कितना सही हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो न्यूटन की गति का पहला नियम को क्या कहते हैं, तो कहते हैं जड़त्व का नियम। तो आप लोग बताएंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम किसको परिभाषित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है H2O। क्या होता है, H2O होता है। आप लोग बताएंगे कि H2SO4 का ये जो है रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसको बताएंगे कि नाम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है। ये कौन सा है, ये है त्वचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। टोटल 50 क्वेश्चन में से आपका जो है स्कोर कितना पा रहा है। चलिए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, आप लोग बताएंगे। ये जो है एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। आप लोग बताएंगे कि जो ओम जो है, ओम का एसआई, ये जो ओम जो है किसका एसआई मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं। आप लोग बताएंगे आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं। ये जो होते हैं ये होते हैं 2 होते हैं। देखिए पहला जो है हाइड्रोजन होता है, तो आप लोग दूसरा बताएंगे कि क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोग अपनों जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो है ऐसे कि आपका और अपने दोस्त का जो है साथ में जो है एक साथ जो है सिलेक्शन हो जाए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन किस अंग में होता है। तो श्वसन जो होता है किस अंग में होता है, तो जो होता है फेफड़े में। ऑप्शन जो क्या है, बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है। आप लोग बताएंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये है दूरी की है। आप लोग जो है बताइएगा कि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है। यानी होता है 4 गुने और क्या होता है, आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है NaCl किस प्रकार का यौगिक है। तो आप लोग बताएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो NaCl जो है किस प्रकार का यौगिक है, तो ये जो है ये है आयनिक यौगिक। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि NaCl का नाम जो है रासायनिक नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DNA की खोज किसने की। तो DNA की खोज किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि परमाणु का सिद्धांत जो है किसने खोज किया था, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी होती है, ये होती है 343 मीटर पर सेकेंड होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है। तो आप लोग बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग देखेंगे।
और बताएंगे आंसर इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग बताएंगे ये जो है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति का जो है मात्रक क्या है। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो ये है हर्ट्ज है। क्या है, हर्ट्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। आप लोग बताएंगे कि जो रक्त का जो है पीएच मान क्या होता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। क्या हो जाएगा, 7.4। तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि दूध का जो है पीएच मान क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कांच का टूटना क्या प्रकार, ये जो है कांच का टूटना क्या प्रकार का परिवर्तन है। ऑप्शन ए है भौतिक, बी है रासायनिक, सी है जैविक और डी है ऊर्जा। तो आप लोग बताएंगे कांच टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये है भौतिकी है। क्या है, भौतिकी है। तो आप लोग बताएंगे कि लकड़ी का जलना कौन सा ये जो है परिवर्तन कहलाएगा। लकड़ी का जलना जो है कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक होगा या भौतिक होगा, आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जल में अम्ल मिलाने पर कौन निकलता है। जल में अम्ल मिला देंगे तो कौन निकलेगा, आप लोग बताएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H+ आयन। क्या हो जाएगा, H+। ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल जो है क्यों होता है। तो क्यों होता है आप लोग बताएंगे, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो आप लोग बताएंगे जो ये जो है पेड़ है उसका पत्ता जो है हरा होता है वो किसके कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है ऊर्जा का SI मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, वो है, तो बताएंगे यो है जूल है। क्या है, जूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन किसके बने होते हैं। तो जीन किसके बने होते हैं, ये जो बने होते हैं DNA का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं। तो परमाणु में जो है प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, तो जो कहते हैं ये कहते हैं परमाणु संख्या। देखिए Z = P = E होता है, यानी जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या होता है और जो प्रोटॉन की संख्या है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाता है। यही सूत्र जो है याद रखना है कि Z = P और P = E होता है, यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही क्या होगा, परमाणु संख्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का संरक्षण नियम के अनुसार क्या होता है। तो ये जो है आप लोग को सभी को पता होना चाहिए कि ऊर्जा जो है ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही तो ये जो है लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ऊर्जा रूपांतरित हो सकती है। क्या होती है, ऊर्जा जो है रूपांतरित हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की गैस जो है कौन सी है। तो आप लोग बताएंगे सबसे हल्की जो गैस है वो है हाइड्रोजन। तो आप लोग बताएंगे कि बैलून में जो है कौन सी गैस भरा जाता है, और ये भी बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है बैलून में क्यों नहीं भरा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक किसे आकर्षित करता है। तो ये जो करता है लोहा को करता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है। तो आप लोग जरूर बताएंगे इसका आंसर। तो कौन सी ली जाती है, तो लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ये जो होती है 206 गो होती है। कितना होता है, 206 गो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम जो होता है कितना होता है। तो कितना होता है, तो ये जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। आप लोग बताएंगे कि जो पहाड़ है, पहाड़ पर जो है जल का उबलने का अधिकतम घनत्व मतलब क्या होता है। आप लोग बताएंगे परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन जो है
कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आवरण में। कहाँ पाया जाता है? आवरण में। तो आप लोग ये भी बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन करता है? करता है किडनी करता है, यानी वीक करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो किसने किया था? तो ये किया था हेनरी बेकेरेल ने। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक जो है और एसिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो बी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी को मालूम होना चाहिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कौन है? तो क्या है? अस्टेपस है। क्या है? अस्टेपस है। तो आप लोग बताएंगे कि अस्टेपस जो है शरीर के किस भाग में होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों और हड्डियों का मुख्य जो घटक है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है कैल्शियम कहलाता है। क्या कहलाता है? कैल्शियम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये कौन सी गैस भरी जाती है? ये भरी जाती है आर्गन भरी जाती है। क्या भरी जाती है? आर्गन भरी जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि क्लोरीन के जो है परमाणु संख्या कितना होता है? आप लोग ज़रूर बताइए क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ये जो है ध्वनि का तीव्रता का मात्रक ये जो है डेसिबल है। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जो है क्यों बनता है? तो क्यों बनता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो बनता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑप्शन बी जो है इससे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कहलाती है संघनन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज का उपयोग होता है। तो फ्यूज का उपयोग होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक तार रोकने में। किसको किस लिए होता है? अधिक धारा रोकने में। ऑप्शन जो सी है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कैविटी किसके कारण होता है? आप लोग सभी को ही बताएंगे कैविटी जो है किसके कारण होता है? तो होता है अम्ल के कारण। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य शरीर तापमान जो होता है कितना होता है? तो होता है आप लोग को सभी को पता होना चाहिए कि कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप लोग बताएंगे कि सामान्य जो शरीर का तापमान है फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो इसका राइट कौन जो है आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन है? तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन जो है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है जांघ की हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? फीमर। और ये जो है फीमर जो है शरीर की सबसे लंबी भी हड्डी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए और आरएनए में जो है अंतर क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चीनी व बेस में। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन दे रहे हैं वह क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं आप लोग बताएंगे। ये जो कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। जो जल में घुलकर H+ आयन देता है वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि अम्ल प्लस क्षार जो है अभिक्रिया करके क्या प्राप्त करेगा? आप लोग ज़रूर बताएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का स्थायी मात्रक क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिरोध का स्थायी मात्रक जो होता है वो होता है ओम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो बताएंगे क्या होगा। ये जो होता है मुंह में स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का जंग लगना क्या कारण है? तो लोहे का जंग लगना क्या कारण है? ये जो है
रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो आप लोग बताएंगे कि जो लोहे में जंग लगता है उसको किसका लेपन चढ़ाएंगे कि जो है से लोहे में जंग जल्दी नहीं पकड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का संचार कौन करता है। तो रक्त का संचार कौन करता है वो लोग बताएंगे। तो ये जो करता है हृदय करता है। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों का घनत्व किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो ये जो करता है ताप और दाब पर करता है। ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो किससे होता है? ये होता है अग्नाशय से होता है। ऑप्शन जो डी है से राइट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये देखिए कौन सा विटामिन जो है सूर्य से प्राप्त होता है। ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये होता है विटामिन डी। ऑप्शन डी है से राइट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है कि पत्तियों का हरा रंग जो है किससे होता है। तो किससे होता है? ये जो होता है क्लोरोफिल के कारण। तो आप लोग बताएंगे कि जो है आपका ये सेशन कैसा रहा और टोटल 50 क्वेश्चन में से आपका जो है कितना स्कोर आ पा रहा है।